लेकिन जैसे गए वैसे ही आगे। कोई फायदा हुआ तो मैं जहन नशीन करा दूं कि ये तो मालदा के इलाके का, हिंदुस्तान का जलसा है। कई बार लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं। क्या इशारा है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। कई बार लोग मदीने से भी खाली लौट आते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मदीने से भीख नहीं मिलती है। बेशक। बहुत लोग जाते हैं और खाली, बोले मेरे साथ, वापस खाली खाली लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि भीख लेने के लिए अदब का होना जरूरी होता है। क्या बात, क्या बात। अगर मैं गलत कहूं तो मिंबर से उतार दीजिएगा, और बात सच्ची हो तो दिल पे लिख लीजिएगा। पता चला 3 साल से रोज़े रसूल पे सफाई की ड्यूटी दे रहा है। बेअदबी का आलम यह है कि जूते पहन के टहलता है, और फिर सुन्नियों से कहता है हुजूर जिंदा होते तो हमें दिखते नहीं। हम तो 3 साल से जालियों पे ड्यूटी दे रहे हैं। तो हम सिर्फ एक बात कहेंगे, उन्हें देखने के लिए उनके शहर में महीने साल गुजरना जरूरी नहीं। उन्हें देखने के लिए दिल में इश्क अहमद रजा का होना जरूरी होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को उठा के इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तवज्जो है सारे लोगों की। जिंदाबाद। आप 3 साल में हुजूर को न देख सके, और एक आशिक हिंदुस्तान से गए। तेरी सैलरी 40,000 रुपये है, और तू दावा करता है कि जी मैं जूते पहन के क्यों न टहलूं, मैं यहां का मुलाजिम हूं। और एक वो गया था मदीने जिसकी राहों में लोग आंखें बिछाते थे, जिसके कदमों पे लोग जाने कुर्बान करते थे। इतना बड़ा अल्लामा कि जिसने हजारों किताबें लिखी थी। इतना बड़ा आशिक कि जिसने इश्क को 2 बातों में बयान किया था और कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब वो गए ना तो आला हजरत बन के नहीं गए, अल्लामा बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुहद्दिस बन के नहीं गए, बहुत बड़े मुफस्सिर बन के नहीं गए। अगर गए तो हुजूर के नौकर बन के गए और आशिक बन करके गए, और इस इश्क के साथ गए कि उन्होंने जाके कलाम लिखा और हुजूर की जालियों के आगे खड़े होकर रो के कहा था, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर तड़प के कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना कहा आका ने सारे पर्दे हटाए और जलवा दिखाया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जो है सारे लोगों की। अगर कोई ये कहे कि गए तो हम भी थे जलसे में, तो कह सुन, हुजूर की महफिल के उसूल हैं, हुजूर की महफिल के जोर से, हुजूर की महफिल का सबसे बड़ा उसूल यह है कि यहां जो जितना छोटा होके आएगा उतना बड़ा होके वापस आएगा। उनकी महफिल में जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहां जितने बड़े बन के बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे। बेशक बेशक। अब अगर कोई इनसे कहे क्यों कराया था जलसा, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और कोई ये कहे अच्छा हुआ हम तो सो रहे थे भाई जी, कम से कम नींद तो पूरी हो गई, हमने फलां को बोलते सुना के कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो उससे कहना ये तेरी अक्लमंदी नहीं,
बल्कि इसमें भी राज है। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। बुलाया ही नहीं। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको आते हैं वही जिनको इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? उधर वाले फायदा उठा नहीं सो रहे, कोई मसला नहीं। मैं हुजूर की महफिल में कोई सोता है ना तो मैं उसे जगाते ही नहीं, क्या बात। और ना कहता हूं कि जगाओ। मैं सोचता हूं कि जब उनकी महफिल में नींद आए ना और ख्वाब आ जाए तो ख्वाब में हुजूर के अलावा कोई और नहीं आ सकता। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहता ही नहीं किसी को जगाओ, या तो सो ही जाओ या सुन लो, क्या बात। या तो सो ही जाओ या सुन लो। सुन लो। यहाँ सोने में भी घाटा नहीं है। बेशक। मुझे थोड़ी तकलीफ ये हो रही है कि माइक मेरी आवाज नहीं निकाल रहा, मेरी आवाज नहीं निकाल रहा। ऑपरेटर साहब अगर जिंदा हो तो इसकी बेस थोड़ी कम कर दे, ट्रेवल इसे दे, क्योंकि बेस मेरी आवाज में काफी है। आपकी मशीन को आपको पैसा जो 50 रुपया दिया गया है ना, इसके अलावा भी आपको बजाने का पैसा दिया गया होगा। हाँ, आपको मौलवी को परेशान करने के लिए नहीं, मौलवी का काम आसान करने के लिए बुलाया गया। नाराज तो नहीं है ना? सारे राजी बैठे, सारे खुल के कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। वो जो न थे सारे बरेलवी है ना, सुने कुल्ली तो नहीं है। वो तो बैठे ये अच्छा है। भगाए वो जिसके पास चोरी का माल हो, हमारे पास तो अहमद रजा की तिजोरी की माल है। अहमद रजा की तिजोरी, चोरी का कौन कह रहा है? अहमद रजा की तिजोरी का माल है। किसकी तिजोरी का? अहमद रजा की तिजोरी का। और हमें अपनी हक्कानियत पे इतना यकीन है कि बदअकीदा बैठे लेकिन तासुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए, आखिर तक बैठ के सुने। हमारा ईमान कहता है जब उठ के जाएगा उसे कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा खाने। जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु बहुत अच्छा। खैरियत है सारे लोग? आज सारे सुन्नी बैठे तो क्यों ना फिर सुन्नियों से ही बात कर लूं। मैं वहाबियों पे वहां बोलता हूं जहां वहाबी होते हैं। नहीं, हमारे जलसे में तो नहीं है ना, तो हम तो इनसे बात करने आए ना, तो इन्हें मैं उनका प्रचार क्यों करूं? क्या बात, सही है। कर लूं आपसे थोड़ी सी बातें। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, और अल्लाह सबको हुजूर के दर की खैरात अता फरमाए। बरेलवी तो हम सारे ही हैं, ठीक है ना? पीर भी सभी के होंगे लगभग। बात सुन लीजिएगा बहुत गौर से, आपसे भी थोड़ी मोटी मुझे शिकायत है। शिकायत ये है कि हमारी सफों में जो इख्तलाफात की दीवारें खड़ी हो गई है ना, उसकी चंद वजूहात है। एक बड़ा सबब है इलेक्शन, समझ रहे? एक बड़ा सबब है इलेक्शन, दूसरा सबब है जायदाद का बंटवारा, तीसरा सबब पाया जा रहा है आज पीरों का अलग अलग हो जाना।